देखिए 10 क्लास में 6.3 का 10 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है, क्या कहता है? कहता है सी डी और जी एच क्रमशः कौन ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए। नीचे क्या? तो देखिए नीचे में नाम दिया है दो को, कौन कौन? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। इसी से हमको मिल गया क्या? लीकेज। ठीक है, तो हम त्रिभुज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए बी सी और त्रिभुज क्या होगा? एफ ई जी। दो त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ ई जी दोनों समरूप है। ठीक है कि नहीं? तो कौन सी, देखिएगा लिखा क्या है? सी डी। यहाँ सी डी है, यहाँ से खींचेंगे तो इसका सीधा सीधा यहाँ सी डी होगा। सी डी कौन? ए सी बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करो, इससे यहाँ पर काट दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? सी डी होगा। तो यहाँ पर जो कहता है समद्विभाजित माने दो बराबर भागों में बटे नहीं। और जी एच, जी से एच खींचिए, ये भी समद्विभाजित करेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? किताब में बोल रहा है क्या? समद्विभाजक है, बोल रहा है ना। सी डी और जी एच क्रमशः कौन ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। इसका मतलब जी कौन को समद्विभाजित करता है? तो देखिए यहाँ कौन और यहाँ कौन बराबर है कि नहीं है? दोनों अलग अलग त्रिभुज है, भी बराबर है कि नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ का कौन को जो है ना, ये रेखा सी डी रेखा समद्विभाजित किया, इसका मतलब इधर का कौन और इधर का कौन बराबर होगा। और यहाँ पर भी जी एच जो है इस कौन को समद्विभाजित किया, इसका मतलब यहाँ कौन और यहाँ कौन दोनों बराबर। ठीक ठाक है। अब हम लोग बनाते हैं एक नंबर। कैसे बनाना है, क्या बनाना है? कहता है सी डी बाय जी एच। सी डी ये त्रिभुज की बात कर रही है, पूरा त्रिभुज का बात नहीं कर रहा। सी डी बाय जी एच, सी डी और ए सी। देखिए ए सी ऊपर वाला में है, हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं। हाँ, त्रिभुज का नाम 1 2 3 4 चार गो त्रिभुज लग रहा है। ऊपर में एक त्रिभुज है, नीचे में एक त्रिभुज है, इसमें भी ऊपर में एक त्रिभुज है, नीचे में एक त्रिभुज है कि नहीं? अब बताइए कि हमको सिद्ध करना है सर जी सी डी बाय सी डी और ए सी। सी डी और ए सी देखिए क्या सिद्ध करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझा लेते हैं, तब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बतलाना है सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला अलग त्रिभुज का है, नीचे वाला अलग त्रिभुज का। ठीक है, सी डी इसमें यहाँ है, ए सी यहाँ है। तो बताइए ई तो कौन बनेगा? एक नंबर वाला कि दो नंबर का त्रिभुज बनेगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें सी डी और ए सी है, कौन त्रिभुज में है? एक नंबर वाला ना दो नंबर वाला? एक नंबर वाला। और नीचे वाला जी एच और एफ जी एच और एफ जी कहाँ है? 3 नंबर। एक नंबर और 3 नंबर। तो हम यहाँ लिखबो करेंगे। देखिए ये सिद्ध करना था ना, ये सिद्ध करना था ना, तो याद रखिएगा अभी इसको उतारना आपको नहीं है, सिर्फ सीखना है। ठीक है, दिमाग लगाना है कि ये कहाँ से लाएंगे हम। तो सबसे पहले दोनों ऊपर वाला त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। ठीक है, तो समरूप कैसे करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए
सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा था ए बी सी त्रिभुज और एफ ई जी त्रिभुज समरूप है, बोल रहा था ना। तो इसका तो सापेक्ष कोण क्या होगा? संगत कोण समान है। संगत कोण क्या होगा? समान होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी बोला है। यहाँ कहाँ से लिखेंगे? प्रश्न से बोला है ना जी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोण ए बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण जी होगा? नहीं होगा, बी बराबर ई होगा, ए बराबर एफ होगा। सब में हो। पहला वाला कोण का नाम क्या है? ए। इसका पहला कोण का नाम क्या होगा? एफ। ए और एफ बराबर होगा, बी और ई बराबर होगा, और सी और जी बराबर होगा। होगा कि नहीं? 3 को तो हो गया, अब कहाँ से आएगा? नहीं होगा 3 को। अब देखिए, ए कोण एफ कोण समान मिल गया। अब देखिए, सी कोण और जी कोण बराबर होगा। सी और जी बराबर है ना। तो सी का दूगो कोण का नाम क्या है? तो हमको इस कोण का नाम मतलब है, इस कोण का मतलब है ना। तो हम ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित किया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोण, या 2 कोण, सी कोण के बदले में हम लिख सकते हैं 2 कोण। क्या लिख सकते हैं? ए सी डी बराबर। इधर भी देखिए, जी कोण का बात कर रहा है। जी कोण में हमको ये कोण से मतलब है ना, त्रिभुज ईठो है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 कोण एफ जी एच लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस। सी डी जो यहाँ पर काटा, इस कोण को डिवाइड किया तो बराबर बराबर भाग में बांटा। तो यहाँ का कोण और यहाँ कोण बराबर है। यहाँ कोण कितना माने? 20 डिग्री। ये कोण कितना होगा? अगर हमको इसी का लिखना है तो क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। या कोण सी, आधा नहीं है, कोण सी बराबर क्या होगा? ये कोण बराबर ये कोण का दुगुना। कौन सी हो? ये कोण कितना था? 20। 20 दूना क्या? सी कोण 40 नहीं है? इधर 20 तो 40 है कि नहीं? 2 कोण हो गया। अब इसमें भी वही ठो सिस्टम है। इधर मान लीजिए 30 है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सी और जी बराबर है। बोल रहा है ना, सी जी बराबर है। तो ये सी कोण कितना? 40। तो जी कोण कितना? 40। 30 बोलता है, कितना होगा? 40 होगा। अब देखिए 40 होगा तो ये डिवाइडर क्या किया? जी एच क्या किया? 2 बराबर भागों में बांटा। यहाँ वाला कोण कितना? 20। यहाँ वाला कोण कितना? 20। तो ई अगर हम कोण पूरा जी लिखना है तो 2 गुनी यहाँ वाला कोण नहीं लिख सकते हैं? 2 कट गया, इसलिए क्या बच गया? कोण ए सी डी बराबर, इधर क्या बच गया? एफ जी एच। तो हमको 2 को कोण से मतलब है, एगो ये वाला और एक तो नीचे निकला भी है कि नहीं। तो समरूपता के कौन नियम? ए विधि से क्या होगा? त्रिभुज का नाम बताइए। ए सी समरूप त्रिभुज का नाम बताओ। एफ जी एच हो गया, समरूप हो गया दोनों ना। अब देखिए, दोनों यदि समरूप हो गया तो हमको सिद्ध क्या करना है? सी डी। इसमें से देखिए माध्यिका वाला माध्यक वाला है नहीं, तो सी डी इसमें माध्यक वाला यहाँ लिखना है सी डी। सी डी लिख दिया ना। अब बताइए इसमें मिडिल वाला भुजा का नाम कौन सी है? जी एच। तो नीचे लिखाएगा जी एच बराबर, ऊपर में कौन भुजा लिया आपकी बात? ए सी। बड़की भुजा देखिए, ये छोटी है उससे ये बड़ी है, सबसे बड़ी ए सी है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी। इसमें से सबसे बड़ी क्या है?
एफ जी, यही तो प्रूव करना था ना। समझ में आया? कहाँ से आए? इसको अभी यहाँ नहीं लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा? यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये लिख के दिखलाए कि ये प्रूव कैसे हुआ। चलिए जल्दी मारो। चलिए देखिए, 1 नंबर का तो हो गया, उतार लिए। अब 2 नंबर में बनाना है, तो 2 नंबर में क्या सिद्ध करना है? देखिए हम फिर वही बॉक्स में लिखते हैं ताकि नजर के सामने रहेगा, नहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा। सर जी 2 नंबर में क्या सिद्ध करने बोलता है, मालूम है? क्या सिद्ध करने बोलता है? त्रिभुज बताइए, डी सी बी और समरूप त्रिभुज एच जी ई, यही प्रूव करने दिया है ना। ये आंख के सामने लिख दिए कि ये प्रूव करने दिया है, ठीक है। ये लिखिएगा नहीं, हम पहले बोल देते हैं, सुन रहे हो? अब देखिए, तो पहले तो लिखे थे हम, देखिए ये त्रिभुज को प्रूव करना है, समरूप करना है, तो यहाँ लिखना होगा त्रिभुज कौन सी बी सी डी, आ गया बैठो। यहाँ पर क्या लिखना होगा? यहाँ लिखना होगा ई जी एच, लिखना होगा में, मतलब नंबर 2 और नंबर 4 त्रिभुज में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 और नंबर 2 में दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। नंबर 2 और नंबर 4 समझ में आ रहा है ना? इसका नीचे वाला, इसका भी। चलिए सर देखिए, ये त्रिभुज दोनों समरूप है, प्रश्न से है कि नहीं है? अच्छा, बी कोण और ई कोण समान होगा? बी कोण और ई कोण समान होगा, होगा ना? अब देखिए, चूंकि बड़का ए बी सी और इधर एफ जी ए बी सी और यहाँ होगा एफ ई जी समरूप है, तो यहाँ तीनों कोण समान होगा। अब तीनों कोण जब समान होगा तो सी कोण को डिवाइडर ने बांट दिया, तो यहाँ पर देखिए 2 कोण क्या लिखे? ए सी डी लिखे है ना। तो हम ऊपर वाला कोण लिए थे ना, तो 1 नंबर का त्रिभुज में बना रहे थे तो ऊपर लिए थे, है कि नहीं? अब 2 नंबर का बनाएंगे, किधर लेंगे? नीचे लेंगे। क्या होगा? डी सी बी, यहाँ क्या लिख देंगे? या बी सी डी। इठो कोण का नाम क्या है? बी सी डी। उधर वाला नाम क्या होगा? ई सी ई जी एच, ई जी एच। हो गया? हो गया ना? तो 2 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बी सी डी, इधर क्या बचेगा? ई जी एच। ये भी कौन हुआ? ये भी कौन हुआ? समरूपता के ए विधि से, ए विधि से। यहाँ पर खाली बदल दीजिए, लिख दीजिए बी, और यहाँ पर लिख दीजिए ई। दोनों समरूप हुआ। इसको डिलीट कर दीजिए, आपका हिसाब बन के रेडी हो। बना के नहीं बना? समझ में आया? अरे जैसे ऊपर वाला बनाए थे 1 नंबर का, उसी तरह 2 नंबर बनाए ना। अंतर 1 नंबर बना रहे थे तो एक कोण और एफ कोण बराबर था। इधर वाला ऊपर वाला कोण को ई ठो कोण लिखे थे 2 बार में, एक बार 2 2 काट दिए तो गया था। आपकी बार क्या करना है? बी कोण लेना है, ई कोण लेना है, और यहाँ का कोण नीचे वाला लेना है, तो दोनों हो गया। अब नंबर 3 एक जादू मार देते हैं। हाँ, ये तो आपका प्रूव्ड 2 में हो ही गया है। अब 3 में लिख देते हैं, जादू मार देते हैं। क्या जादू मार देते हैं? 3 नंबर में क्या बोलता है? त्रिभुज डी सी ए, कहाँ है? डी सी ए त्रिभुज क्या लिखेंगे? डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ प्रूव्ड। प्रश्न 1 से हो गया प्रूफ। मतलब क्या हुआ? अरे 1 नंबर में प्रूव किए हैं तो नहीं किए हैं, तो हिसाब एग्जामिनर टेस्ट के कॉपी टेस्ट बना अपना खोजेगा 1 नंबर में कहाँ सिद्ध किए हैं नहीं किए हैं।